हरे कृष्णा। प्रस्तुत अमृत बिंदु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का हिंदी अनुवाद है, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक क्या आनंद देता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। जब आप घास के तिनके से भी अधिक विनम्र होते हैं, जब आप वृक्ष से भी अधिक सहनशील होते हैं, जब आप दूसरों को समस्त आदर भाव देने को तैयार रहते हैं तथा बदले में स्वयं के लिए किसी मान सम्मान की कामना नहीं रखते, तब आप निरंतर 24 घंटे प्रतिदिन भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं। जब तक हम इस स्तर पर नहीं हैं, तब तक हमें आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्रदत्त अनुशासन को निश्चित तौर पर स्वीकार करना है। आध्यात्मिक गुरु हमें यह शिक्षा देते हैं कि हम किस प्रकार निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं, क्योंकि भक्तिमय सेवा भगवान के पवित्र नाम के जप से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन, यह भक्ति की 9 विधियां हैं और आध्यात्मिक गुरु शिष्य के विशिष्ट चेतना के अनुसार शिष्य को भगवान की सेवा में नवधा भक्ति की इन विधियों में प्रशिक्षित करते हैं। आध्यात्मिक गुरु कुछ इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि हम व्यवस्थित ढंग से भक्ति में प्रगति करते हैं और पवित्रता की उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां हम निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं। आखिरकार यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादाद न गति कुतोऽपि, जब आप गुरु को प्रसन्न करते हैं तब आप कृष्ण को भी प्रसन्न कर लेते हैं, और अगर आप गुरु को प्रसन्न नहीं करते तब आप भले ही 24 घंटे निरंतर भगवान का नाम जप क्यों न करें, आप आध्यात्मिक जीवन में यथोचित प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं तब तो भगवान तक पहुंचने का कोई माध्यम ही नहीं है। आप दिन के 24 घंटे जप कर सकते हैं, लेकिन यह कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगा अगर आप आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में उनकी दिव्य कृपा से ये समस्त महान आचार्यगण आ रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है कि सर्वत्र प्रत्येक नगर एवं ग्राम में भगवान के पवित्र नाम को प्रचारित करना है। पृथ्वी ते आछे यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह आदेश दिया है कि पृथ्वी के हर नगर एवं हर ग्राम में उनके पवित्र नाम का उच्चारण होगा, जप होगा। अतः महाप्रभु के परंपरा में यह महात्मागण केवल मात्र वृंदावन धाम में स्थित होकर दिन भर स्वयं एकांत भजन एवं नाम जप करने मात्र में ही संतुष्ट नहीं हैं, अपितु वे तो जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक लोगों के हृदय को श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम करुणा से प्रभावित करना चाहते हैं, और इस प्रकार वे महात्मागण उन सब की कलयुग के दुष्प्रभाव तथा महान दुखों से रक्षा करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जैसे महात्मागण अगर वे चाहते तो वृंदावन धाम में बैठकर दिवस भर एकांत भजन तथा एकांत में भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते थे, परंतु बजाय इसके वे कई पुस्तक लिख रहे थे, जिससे भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार वे संपूर्ण जगत में कर सकें। बजाय इसके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी की 12 बार परिक्रमा की, अपने कई शिष्यों की देखभाल की, कई प्रचार केंद्र खोले, अपने शिष्यों को विग्रह सेवा सिखाया, वैष्णव शिष्टाचार के मूलभूत सिद्धांतों में सभी को प्रशिक्षित किया, आध्यात्मिक जीवन के अत्यंत मूलभूत सिद्धांतों का निरंतर प्रचार किया, और यह सब कुछ उन्होंने समस्त मनुष्य जाति को उनकी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से उबारने के लिए किया। यह सब कुछ वृंदावन धाम में बैठकर निरंतर एकांत हरिनाम जप करने से भी ज्यादा आनंद उनके गुरु महाराज को प्रदान करने वाला था। और प्रभुपाद को सर्वाधिक आनंद क्या प्रदान करता है? जब हम उनके इस आंदोलन में उनकी सहायता करते हैं। हरे कृष्णा।